वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। खत्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। कहा, ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की अलगार। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शिमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से जायद सेहूनी जख्मी हो चुके। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचा दी। एक फ्रांसीसी फौजी की हलाकत की तस्दीक। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हमले में कई फ्रांसीसी फौजी भी जख्मी हुए। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। बहरीन के वजारत दिफा के मुताबिक तमाम ड्रोन्स और मिसाइल उनकी सरजमीन की जानिब दागे गए थे। इजराइल के ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू। 24 घंटों में ईरान के 200 से ज्यादा अहदाफ पर हमलों का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। इजरायली फौज ने कहा कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाया। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। यूनिसेफ ने कहा है कि जंग के आगाज़ से अब तक खिते में 1100 से ज्यादा बच्चे हलाक या जख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इजराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। लबनान पर इजरायली हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जान बहक हो गए। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाइस अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर पाबंदियां उठा ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। इस इक़दाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है। रूसी तेल की सप्लाई गुज़श्ता हफ्ते 16 लाख बैरल बढ़कर 2.17 करोड़ बैरल रही। चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसीलात 7 लाख बैरल रही। आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। दिन भर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स में 555 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स 1.32% गिर गया। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केट्स में भी मंदी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक से एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में 6.44% इजाफा हुआ। 51 अशिया ज़रूरिया में से 14 अशिया महंगी, 9 सस्ती जबकि 28 की कीमतें मुस्तहकम रहीं।
कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए नए फेडर सर्विस का आगाज। कराची गेटवे टर्मिनल से फुजैरा और फोर फकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू कर दी। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के दरामद कुनिंदगान और बरामद कुनिंदगान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई मिलेगी। कराची पोर्ट के इलाकाई बंदरगाहों से राब्तों में नुमाया इजाफा होगा। पहला फीडर शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच चुका। नई सर्विस से पाकिस्तान की सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलने की तवक्को। पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले, दहशतगर्दों के 4 ठिकानों और तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक अफवाज ने काबुल में 313 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप्स को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंधार में एयरफील्ड के ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा की यकजहती फ़लस्तीन की आज़ादी की कुंजी है। पाकिस्तान और सिंध के अवाम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। हुकूमत ने कामरान टेसोरी की तब्दीली के लिए नवंबर 2025 में MQM को आगाह कर दिया था। वज़ीर आज़म हाउस ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टेसोरी को आगाह किया था। गवर्नर की तब्दीली को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हलकों ने कोशिश की। ज़राए के मुताबिक नवंबर में ही तब्दीली का फैसला करने के बाद मामला रुक गया था। गवर्नर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में 11 मार्च को एक इजलास हुआ, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी को मदऊ किया गया, लेकिन वो शरीक नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।